हेलो गाइस, तो मैं सोफ़िया आपके लिए एक और नए टॉपिक के साथ में। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, हम पढ़ रहे हैं एप्लीकेशन ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, जिसमें हमारा अगला टॉपिक है प्रिडिक्शन द डायरेक्शन ऑफ द रिएक्शन। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट से हम किस तरह से डायरेक्शन का प्रिडिक्शन कर सकते हैं वो हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ पर हम सबसे पहले देख रहे हैं कि देखिए, जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है वो डायरेक्शन को प्रिडिक्ट करने में मदद करता है। ठीक है, सबसे फर्स्ट इसका फंक्शन हो जाएगा कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हेल्प्स इन प्रिडिक्टिंग द डायरेक्शन। ठीक है, तो ये डायरेक्शन को प्रिडिक्ट करने में क्या करता है, मदद करता है, जिसमें कोई भी रिएक्शन प्रोसीड होती है किसी भी पर्टिकुलर स्टेज के ऊपर। अब इसके लिए हम सबसे पहले रिएक्शन कोशेंट को क्या करते हैं, कैलकुलेट करते हैं। तो रिएक्शन कोशेंट को हम यहाँ पर कैलकुलेट कर लेते हैं। रिएक्शन कोशेंट को हम यहाँ पर Q से रिप्रेजेंट करते हैं, और QC अगर बात करें तो QC डिनोट करेगा कंसंट्रेशन को, मोलार कंसंट्रेशन को, जबकि QP डिनोट करेगा पार्शियल प्रेशर को। तो अगर हमें कंसंट्रेशन की टर्म्स में लेना है तो हम QC को लेंगे, लेकिन जब हमें पार्शियल प्रेशर की टर्म्स में लेना होता है तो उसको फिर हम किस में लेंगे, QP के अंदर लेते हैं। तो QC विथ QP। ठीक है, अब यहाँ पर जैसे हम क्या करते हैं, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को डिफ़ाइन करते हैं, बिल्कुल उसी वे में इसको भी हम डिफ़ाइन करेंगे। ठीक है, क्लियर। इसके लिए एक्सेप्शन एक रहेगा कि जो भी कंसंट्रेशन है QC का, वो इक्विलिब्रियम वैल्यूज़ के लिए नेसेसरी नहीं होता। अब मान लीजिए हमने यहाँ पर एक रिएक्शन ली है, और वो रिएक्शन हमारी क्या है, वो हमारी रिएक्शन है AB, हमारे रिएक्टेंट है जिससे हमारे प्रोडक्ट बन रहे हैं C&D, और स्मॉल a स्मॉल b C और D इसके स्टीशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है। अगर हमें QC की वैल्यू निकालना रहेगी तो प्रोडक्ट को हम ऊपर रख देंगे और रिएक्टेंट को हम नीचे रख देंगे। तो C की पावर हो जाएगी स्मॉल c और D की पावर हो जाएगी स्मॉल d। उसके नीचे हम रख देंगे A की पावर A और B की पावर B। अगर QC की वैल्यू KC से ग्रेटर देन है ना, तो रिएक्शन कहाँ प्रोसीड होगी, जहाँ पर रिएक्टेंट है उस तरफ रिएक्शन प्रोसीड हो जाएगी। अगर QC की वैल्यू लेस देन टू KC है तो रिएक्शन कहाँ प्रोसीड हो जाएगी, प्रोडक्ट्स की डायरेक्शन में प्रोसीड हो जाएगी। तो अगर QC KC से बड़ा है तो रिवर्स रिएक्शन हो जाएगी, और अगर QC KC से छोटा है तो रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन, मतलब फॉरवर्ड रिएक्शन हो जाएगी। अगर QC इक्वल है KC के, है ना, अगर QC की वैल्यू KC से क्या है, इक्वल है, तो रिएक्शन मिक्सचर ऑलरेडी किस में है, इक्विलिब्रियम में है। तो 3 केसेस आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है कि इस फॉर्मूले से हम QC की वैल्यू निकालेंगे। QC से हमें ये पता चलेगा कि वो KC से बड़ी है तो रिवर्स रिएक्शन, अगर QC लेस देन टू KC है तो फॉरवर्ड रिएक्शन, और अगर इक्वल है तो रिएक्शन ऑलरेडी किस में है, रिएक्शन ऑलरेडी इक्विलिब्रियम में है। यहाँ पर हम एक गैसियस रिएक्शन को कंसीडर करते हैं H2 का I2 के साथ में। तो H2 और I2 को हम क्या कर रहे हैं, साथ में रिएक्शन करवा रहे हैं, जिससे हमें हाइड्रोजन आयोडाइड मिल रहा है। और यहाँ पर जो KC की वैल्यू है वो है 57.0 700 केल्विन के ऊपर। अब हम सपोज़ कर लेते हैं कि हमारे पास में जो मोलार कंसंट्रेशन है, वो मोलार कंसंट्रेशन की वैल्यू H2 की दे रखी है 0.10 मोलार, I2 की दे रखी है 0.20 मोलार, और HI की दे रखी है 0.40 मोलार। ये सारी हमको वैल्यूज़ दे रखी है मोलार कंसंट्रेशन के ऊपर। क्लियर। जो सबस्क्रिप्ट T है, सबके साथ में आप देख सकते हैं एक चीज़ नोट कर रहे हैं कि सब में T लग रहा है। T का मतलब ये होगा, ये कंसंट्रेशन सिंबल्स हैं जिसमें कंसंट्रेशन, ठीक है, आर्बिट्रेरी टाइम T पर निकाला जा रहा है, और ये इक्विलिब्रियम के लिए नेसेसरी नहीं रहेगा। अगर हम रिएक्शन कोशेंट QC की बात करते हैं तो यहाँ पर अगर हम इस स्टेज में रिएक्शन निकालेंगे तो क्या निकलेगी, QC इज इक्वल्स टू HI का होल स्क्वायर अपॉन में H2I2। HI की जो भी वैल्यू है 0.40 वो हम ऊपर रख देंगे, नीचे हम H2 की वैल्यू रख देंगे, और उसके साथ में मल्टीप्लाई में हम I2 की वैल्यू रख देंगे। तो हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा 8.0।
अब यहाँ पर जो QC है वो KC के बराबर नहीं है, क्योंकि QC की वैल्यू 8.0 है, लेकिन जब ऊपर हमने वैल्यू देखी थी तो KC की वैल्यू थी 57.0। तो यहाँ पर ये दोनों वैल्यू इक्वल नहीं है। इक्वल नहीं है तो इसका मतलब क्या हो गया कि जो भी मिक्सचर है हाइड्रोजन और आयोडीन का वो इक्विलिब्रियम में नहीं है। क्लियर। और यहाँ पर बहुत ज़्यादा हाइड्रोजन और आयोडीन रिएक्ट करेंगे ज़्यादा हाइड्रोजन आयोडाइड को बनाने के लिए, जिससे उनका जो भी कंसंट्रेशन है वो डिक्रीज़ होगा तब तक जब तक कि QC = KC ना हो जाए। ठीक है, तो इससे हमें ये पता चलता है जो हमारा रिएक्शन कोएफिशिएंट होता है जिसको हम कह रहे हैं QC, वो यूज़फुल होगा डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन बताने में। ठीक है, क्योंकि हम क्या करते हैं QC की वैल्यू को KC से कंपेयर करते हैं और उससे हमें रिएक्शन की डायरेक्शन पता चलती है। इसी तरीके से हमको जनरलाइजेशन को कंसर्न कर सकते हैं। ये देख सकते हैं आप, रिएक्टेंट और ये प्रोडक्ट्स, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है। फर्स्ट वाले केस में QC छोटा है KC से, फिर रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट आर एट इक्विलिब्रियम जब QC और KC दोनों इक्वल हैं, और अगली कंडीशन QC > KC, मतलब कि रिएक्शन कहाँ से जा रही है, प्रोडक्ट से रिएक्टेंट की तरफ जा रही है। तो ये हम डायरेक्शन पता करते हैं। तो QC < KC, तो रिएक्शन जाएगी लेफ़्ट टू राइट। QC < KC, तो रिएक्शन कहाँ जाएगी, राइट टू लेफ़्ट। और अगर दोनों इक्वल हैं तो कोई रिएक्शन नहीं होगी, क्योंकि वो इक्विलिब्रियम की कंडीशन होगी और वहाँ पर जाकर दोनों का कंसंट्रेशन इक्वल हो जाता है, रुक जाती है रिएक्शन कुछ टाइम के लिए। तो उस स्टेज को हम बोलते हैं इक्विलिब्रियम की कंडीशन। नेक्स्ट में हम एक प्रॉब्लम स्टडी करेंगे और उसके बाद हम इसका अगला एप्लीकेशन पढ़ने वाले हैं जिसको हम कह रहे हैं कैलकुलेटिंग इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन। इसको हम नेक्स्ट में स्टडी करने वाले हैं। सो स्टे होम, स्टे सेफ, थैंक यू सो मच।